जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG एकेडमी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 23 अगस्त का। कब का? 23 अगस्त का। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 26 से 29 अगस्त तक गुआम पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका का एक द्वीप क्षेत्र के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास करेंगे। कब? 26 से 29 तारीख तक। कब? अगस्त में। ठीक है, अगस्त में। अब आगे चलते हैं अपन। 22 अगस्त को मनाएगा विश्व संस्कृत दिवस। यह दिवस हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है यह दिवस। आगे चलते हैं अपन, देखते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल में लगातार गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलिल पारेख को 23 अगस्त को तलब किया। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलिल पारेख को 23 अगस्त को तलब किया। इंपोर्टेंट है इन्फोसिस, तो ये याद रख लेना। IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 6000 करोड़ रुपए की NARCL नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी LTD स्थापित करने के लिए लाइसेंस मांगने के लिए RBI का रुख किया। किसने लाइसेंस मांगने के लिए रुख किया है RBI का? IBA ने लाइसेंस मांगा है RBI से। आगे चलते अपन। कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये किसने कहा है? राव साहब दानवे रेल राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि 36,000 करोड़ रुपए को रेलवे का नुकसान हुआ है। अब कोरोना के दौरान यात्री गाड़ी तो चली नहीं, अकेली वही थी मालगाड़ी, तो उनसे ही रेलवे ने जितनी कमाई की उनसे ही हुई, बाकी तो रेलवे घाटे में ही गई। अब अपन देखते अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 22 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाएगा धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाएगा? 22 अगस्त को। आगे चलते अपन खेलकूद करंट अफेयर्स देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेलकूद, तो इसको हल्के में ना लें। बहुत से लोग सोचते हैं कि खेलकूद आता नहीं है UPSC वगैरह में, तो आता है। इस बात को अपने दिमाग में रख लें। सॉरी। बॉक्सिंग क्यूबा के योर्डेनिस ओगास ने नेवदा अमेरिका में फिलीपींस के मैनी पेकिआओ को हराकर WBA वेल्टरवेट खिताब बरकरार रखा, यानी पहले जीत चुके तो फिर से जीत लिया। भारत की सैली सिंह ने नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता। इसने सैली सिंह कहाँ जीता? अंडर 20 चैंपियनशिप महिलाओं में लंबी कूद में रजत पदक जीता। सैयद शाहिद हाकिम 1960 रोम ओलंपियन और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर कोच का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में अपनी फुटबॉल टीम टोक्यो ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है और महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, पर वो वहां हार गई। पहली बार महिला टीम पहुंची थी सेमीफाइनल में। तो आगे देखते हैं अपन 24 अगस्त का करंट अफेयर्स। 24 अगस्त का अपन डेट वाइज करंट अफेयर्स देखेंगे पूरा 29 तारीख तक का। तो वीडियो आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखते हैं आज का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 24 तारीख का। किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन से यातायात बाधित ना हो, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। जो किसान आंदोलन पंजाब में चल रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा अतिक्रमण फैला के रखा है, तो उस चक्कर में सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे कहा है कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है। यानी विरोध तो हर कोई कर सकता है, आम जनता भी विरोध कर सकती है, लेकिन आंदोलन से यातायात बाधित ना हो। अतिक्रमण है, लोग बाग जा नहीं पा रहा है, इन्होंने रोड बंद करके रखी है और रेलवे की पटरी भी करके रखी है, तो ये गलत बात है। बहुत दिन हो गए। भारतीय सेना ने गणना योग्य सेवा के 26 साल पूरे होने के बाद 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने का रास्ता साफ किया। कितनी महिला अधिकारियों को? 5। कौन सी रैंक पे? कर्नल रैंक पर पदोन्नति का रास्ता साफ किया। आगे चलते अपन। दिल्ली के कन्नट प्लेस में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा। दिल्ली में ये पहला है भारत का, जिसका उद्घाटन दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता लॉन्च की। ये कोविड-19 में जितनी भी जो हो रही है लॉन्च सहायता या नए नए अभियान, तो इनको याद अवश्य कर लें। जो भी पेपर होगा उसमें अवश्य पूछी जाएंगी ये चीजें। अब देखते हैं अपन। भारतीय नौसैनिक जहाज शक्ति 100 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO के साथ श्रीलंका पहुंचा, यानी भारत ने श्रीलंका को मदद भेजी है मेडिकल ऑक्सीजन। कितनी? 100 टन।
शॉर्टन मेडिकल ऑक्सीजन की मदद श्रीलंका को भेजी भारत ने। आगे चलते अपन आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लॉन्च की, यानी पाइपलाइन योजना, राष्ट्रीय मुद्रीकरण की पाइपलाइन योजना लॉन्च की। ये योजना क्या है, इसमें मतलब जो भी सरकारी जमीन होगी वो जमीन प्राइवेट, जो भी प्राइवेट में, जैसे मान लो कोई हवाई जहाज के लिए मतलब कोई प्राइवेट कंपनी जैसे चाहती है हवाई अड्डा बनाने के लिए, तो उनको ये जमीन दे दी जाएगी लीज पे। बेचने का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे लोग ये सोच रहा है कि देश बेचा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लीज पे दे रहे हैं और प्राइवेट कंपनी पर वो भारत सरकार के अंडर ही काम करेंगे रहेंगे, तो इसमें कोई अच्छी बात है। जो संपत्ति खाली पड़ी है उससे पैसे ही आएंगे। तो सीसीआई, अब दूसरा पॉइंट देखते अपन। सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने डीलरों द्वारा दी जाने वाली छूट को सीमित करने के लिए मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया। मारुति सुजुकी बहुत फेमस है। कहाँ की? मारुति सुजुकी है जापान की कंपनी मारुति सुजुकी, ठीक है। किसने लगाया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। कितने करोड़ का? 200 करोड़ का जुर्माना। आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया, नहीं अपने आप चलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। आगे चलते अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। यूएस एफडीए ने फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन को पूर्ण मंजूरी दी। यूएस ने एफडीए फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन को पूर्ण मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद अवश्य करना। अब अपन 25 अगस्त का करंट अफेयर्स देखते हैं। 25 अगस्त का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। कोविड-19 टीकाकरण स्लॉट अब व्हाट्सएप पर बुक किया जा सकता है। किसने बोला है? स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है कि ये पहले मोबाइल से बुक करने थे, अब व्हाट्सएप पे, पहले टेलीग्राम पे लिंक मिलती थी, पर आप व्हाट्सएप से जाके डायरेक्ट, वैसे तो आधार कार्ड से लगना स्टार्ट हो गई है। डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। डोर टू डोर। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान इस टाइम बहुत हाईलाइट चल रहा है, तो विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को विदेश ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। मैं वीडियो के थंबनेल पर लगा रखा है, तो अपन वीडियो के आखिरी में तालिबान, अमेरिका और भारत के कंसेप्ट पर बात करेंगे। क्या है वहाँ पे भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है और अमेरिका पे इसका क्या असर पड़ा है, ये अपन वीडियो के आखिरी में चर्चा करेंगे इस पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर करुणानिधि के लिए 39 करोड़ रुपए के स्मारक की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। आगे चलते हैं अपन आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं। श्रम मंत्रालय असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस NDUBW या ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। श्रम मंत्रालय असंगठित श्रमिकों के लिए। इसरो ने चंद्रयान 2 डेटा के विश्लेषण उपयोग के लिए प्रस्ताव मांगे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडे से मुलाकात की। अमेरिकी वाणिज्य सचिव कौन है? इसमें इंपोर्टेंट लाइन कौन सी है? अमेरिकी वाणिज्य सचिव कौन है? जीना रायमोंडे से। आगे चलते अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। किसके साथ? फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया। पाकिस्तान ने निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का परीक्षण किया। पाकिस्तान तालिबान की बहुत मदद कर रहा है और ये गलत है, तो अपन आगे चलते अपन देखते हैं। कोविड-19 ने एशिया में 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है। एडीपी की रिपोर्ट आई है, तो उसने बताया है एडीबी की कि कोविड-19 ने एशिया में 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है। खेलकूद करंट अफेयर्स देखते हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का 86 वर्ष की आयु में कोची में निधन हो गया है। आगे चलते अपन 26 तारीख का करंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने से पहले सरकार को उच्च न्यायालयों की मंजूरी लेनी होगी।
किसने कहा है? ये सर्वोच्च न्यायालय ने। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले यानी जो भी केस चल रहे हो उनको वापस लेने से पहले उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी होगी। किसने बोला? ये सर्वोच्च न्यायालय ने। सॉरी, इसका कंसेप्ट क्या है? विधायकों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं सरकार पहले अपने आप ही हटा देती, पर उससे पहले अब उच्च न्यायालय को की मंजूरी लेनी पड़ेगी सरकार को। ये किसने बोला है? सर्वोच्च न्यायालय ने। पीएम मोदी ने 37वीं प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग की अध्यक्षता की। ये अध्यक्षता, जिस भी मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अब बहुत से लोगों ने मीटिंग सुनी भी नहीं होगी, तो इसको अवश्य याद करें, तो आप बहुत से लोगों को पीछे कर देंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के किस्से के रूप में जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 100 दिनों का अभियान सुजालम शुरू किया है। कौन सा? सुजालम शुरू किया। बहुत इंपोर्टेंट है ये। कौन सा? सुजालम अभियान शुरू किया है 100 दिनों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने। भारत ने सभी अफगान नागरिकों के लिए ई वीजा अनिवार्य किया। पिछले सभी वीजा अमान्य हो गए हैं, अब ई वीजा बनाए जाएंगे, वही लागू होंगे, और बाकी जो पिछले वीजा थे वो सब रद्द कर दिए गए। आगे चलते अपन। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं 30 अगस्त से कजाकिस्तान में 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास काजेंड यानी KAZ हो गई कजाकिस्तान की, और IND होगी इंडिया की। कौन सा? कजाकिस्तान 21 का मतलब 2021 में आयोजित करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। वित्त मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुरस्कार दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2021 में 31,817 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। तो इसके लिए वित्त मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया है सार्वजनिक बैंक को। आगे चलते अपन आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं। RBI ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के लिए टोकन सेवाओं का विस्तार किया है। CCEA ने कनाडा स्थित पेंशन फंड OMERS की सहायक कंपनी एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के 15,000 करोड़ रुपए के FDI प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है, यानी गन्ने का मूल्य बढ़ के कितना हो गया? 290 पर क्विंटल। आगे चलते अपन। कैबिनेट ने ICAI और रूस के व्यवसायिक लेखाकार संस्थान के बीच समझौते को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप और उद्यमियों को अनेक प्रारंभिक चरणों में समर्थन देने के लिए उत्पाद नवाचार विकास और समृद्ध कार्यक्रम में मीट बाई के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर को लॉन्च किया। कौन से को? समृद्ध कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था? समृद्ध कार्यक्रम के लिए मीट बाई के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर को, कौन सा? मीट बाई के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर को लॉन्च किया। आगे चलते अपन अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। मेरियान कोटिलार्ड ने स्पेन के सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। कहां पर? मेरियन कैलिटियन स्पेन के सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। श्रीलंका के पूर्व विदेश मंत्री मंगला समरवीरा का 65 साल की उम्र में निधन। पूर्व विदेश मंत्री, इंपोर्टेंट है ये। चाड के पूर्व तानाशाह हसन हार्वे का सेनेगल की 79 साल की उम्र में निधन। बहुत लोग मर रहे। रेलिंग स्टोन्स के ड्रामर चार्ली वाट्स का 80 वर्ष की आयु में निधन। आगे चलते अपन 27 तारीख का करंट अफेयर्स देखते अपन। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे एक रास्ता साफ होगा। उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, पर 2027 तक भारत में एक महिला CJI बन जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2027 तक भारत में एक महिला CJI बन जाएगी, जो पहली भारत की महिला होंगी। महाराष्ट्र कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया उनके लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट
SDG इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021 का पहला संस्करण जारी। पूर्वी सिक्किम पहले स्थान पर। नॉर्दर्न यानी नॉर्थ साइड के जितने भी वो हैं डिस्ट्रिक्ट, उनमें पहला स्थान किसने किया है? पूर्वी सिक्किम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे चलते हैं अपन। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल AICTE BPR&D ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान के लिए मंथन 2021 पहल लॉन्च की। ये पहल जो भी लॉन्च नहीं होते वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। कौन? मनसुख मांडविया। इंपॉर्टेंट है, मनसुख मांडविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। आगे चलते अपन। पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने PM मोदी को अपनी किताब एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट भेंट की। पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने PM मोदी को अपनी किताब एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ गवर्नमेंट भेंट की। प्रख्यात तालवादक पंडित शुभंकर बनर्जी का 54 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया। स्कॉटहोम विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आयोजित किया गया। थीम बिल्डिंग रिजिलिएशन फास्टर। आगे चलते अपन आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं। श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस या ई श्रम पोर्टल का अनावरण किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में ड्रोन संचालन के संबंध में नियमों को 25 में से 5 तक कम करके ऑपरेटर से लिए जाने वाले शुल्क के प्रकार को 72 से घटाकर 4 कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में ड्रोन संचालन के संबंध में नियमों को 25 से 5 तक कम करके ऑपरेटरों से लिए जाने वाले शुल्क को 72 से घटाकर 4 कर दिया है। आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम पर सेवाएं प्रदान करने के लिए अदानी समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? अपने सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। DGCA ने 2.5 साल बाद वाणिज्य उड़ान संचालन के लिए बोइंग 737 मैक्स विमान पर से प्रतिबंध हटाया। DGCA ने 2.5 साल बाद वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए बोइंग 737 मैक्स विमानों पर से प्रतिबंध हटाया है। आगे चलते अपन। HDFC बैंक ने IFSC एक्सचेंजों पर $1 बिलियन अतिरिक्त टियर 81 बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। NTPC ने महिला समानता दिवस 26 अगस्त पर एक अखिल महिला इंजीनियर बैच की भर्ती की घोषणा की है। NTPC ने रेलवे की होती है, रेलवे NTPC में आती है, तो NTPC वही है। ठीक है। अखिल महिला इंजीनियर बैच की भर्ती की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग की अध्यक्षता की। ये फिर से अध्यक्षता आ गया, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस मीटिंग की अध्यक्षता की। किसने? निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड 6 से 15 सितंबर को चीन में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास में भाग लेंगे। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड कब से? 6 से 15 सितंबर को चीन में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास में भाग लेंगे। सभी 4 क्वाड देशों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं की विशेषता वाला मालाबार अभ्यास गुआम के तट पर शुरू हुआ है, जो मैंने पिछले बताया था पिछले पॉइंटों में, तो अब शुरू हो गया है वो। ठीक है। आगे चलते अपन 28 तारीख का करंट अफेयर्स देखते हैं। 28 अगस्त 2021 का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये फिर से अध्यक्षता वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है।
पेपर में पूछी जाती हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी में तो भर भर के ये क्वेश्चन आते हैं। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के कल्याण पैकेज की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? M.K. स्टालिन। अभिनेता सोनू सूद बने दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। अभिनेता सोनू सूद। आर्थिक करंट अफेयर्स देखते हैं अपन। 20 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.47 अरब डॉलर से घटकर 616.895 अरब डॉलर पर पहुंचा। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स पहली बार 56,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को युद्धपोतों के लिए इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस सूट IADS के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना का 1349.95 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला। आगे चलते अपन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन UPU ने चागोस द्वीप में ब्रिटिश टिकटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर मॉरिशस का दावा है। काबुल हवाई अड्डे पर हमले में 60 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। 60 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। खेलकूद करंट अफेयर्स में देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर SP सेतुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम रखा है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। अब अपन चर्चा करेंगे थोड़ी तालिबान, भारत और अमेरिका के बारे में। ठीक है, तालिबान, अमेरिका और भारत के बारे में। तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब देश छोड़ के भाग गए। तो वहां से सभी देशों के जो लोग वहां पे रह रहे थे तो वहां पे पलायन जारी था। तो उसी बीच ISIS बताया जा रहा है, ISIS ने वहां पे बम धमाका किया। पहले 60 लोग बताए जा रहे थे, पर अब अभी के करंट न्यूज में देखें तो समथिंग 200 लोग मारे जा चुके हैं। तो उसके बाद जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने बताया कि हम बदला अवश्य लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे दिन अपने क्या बोलते ड्रोन हमला करवाया। उससे वहां का जो भी ISIS के जो भी एजेंट होंगे जिनने वहां पे अटैक करवाया उनको मार गिराया, ऐसा जो बाइडेन ने बोला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, पर जो बाइडेन ने बोला है कि उनके बेस कैंपों पर जाकर ड्रोन से हमला किया है और वो जिन्होंने आतंकवादी हमला करवाया था कहाँ पे, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पे, तो वहां पे उन आतंकवादियों को मार गिराया है। किसने? अमेरिका ने। जो बाइडेन ने बोला है ऐसा। तो दोस्तों अब तालिबान क्या है ना, तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है। अब तालिबान डेली नई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें कि भारत के साथ ऐसा करेंगे, उसके साथ ऐसा। पर पाकिस्तान की ISIS, अमेरिका ये सोच रहा है कि ISIS को तालिबान खत्म कर देगा, पर तालिबान ISIS को सपोर्ट कर रहा है और तालिबान ISIS को सपोर्ट करेगा तो ये ISIS किसी भी देश पर अटैक कर सकती है। तो अमेरिका ये भूल में जी रहा है कि तालिबान उसकी सपोर्ट करेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ। बाय।